Assalamualaikum. Welcome to our YouTube channel Knowledge Done by SP. I hope you all are doing good. आज की वीडियो में स्पेशल एग्जाम्स के लिए अप्लाइंग प्रोसेस पे बात करेंगे। कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप मेथड देखेंगे अप्लाई करने का स्पेशल एग्जाम्स के लिए तमाम बोर्ड्स का। इसके अलावा बात करेंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं स्पेशल एग्जाम्स के लिए अप्लाई करने के लिए, और स्पेशल एग्जाम्स में अप्लाई करने और प्रीवियस रिजल्ट कैंसिल करवाने की तमाम बोर्ड्स की क्या क्या डेट्स हैं और कितनी फ़ी है, इन सारी चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि स्पेशल एग्जाम्स बेसिकली हैं क्या, और स्पेशल एग्जाम्स पे कौन कौन सी पॉलिसीज़ वगैरह इंप्लीमेंट होंगी, इलेक्टिव सब्जेक्ट वाली या 5% एक्स्ट्रा मार्क्स वाली पॉलिसी स्पेशल एग्जाम्स पे इंप्लीमेंट होंगी या नहीं होंगी, इन सारी चीज़ों के बारे में उस वीडियो में डिस्कशन की थी। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और कमेंट सेक्शन में देके पिन कर दूंगी। तो आज की वीडियो में सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात करेंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटर एग्जाम्स 2021, इंटर या मैट्रिक, ये दोनों की बात हो रही है कि इंटर या मैट्रिक एग्जाम्स 2021 में अप्लाई तो किया था लेकिन वो किसी वजह से एब्सेंट थे, तो वो स्पेशल एग्जाम्स दे सकते हैं। इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो 33% मार्क्स के साथ सेटिस्फाई नहीं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं स्पेशल एग्जाम्स के लिए। या वो स्टूडेंट्स जो अपने मार्क्स किसी एक सब्जेक्ट में इंप्रूव करना चाहते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं स्पेशल एग्जाम्स के लिए। या वो स्टूडेंट्स जो सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं स्पेशल एग्जाम्स के लिए। लाइक आपके किसी एक सब्जेक्ट में बहुत कम मार्क्स आए और बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो आप वो जिस सब्जेक्ट में कम आए उसमें उसके लिए स्पेशल एग्जाम्स दे सकते हैं। किसी एक सब्जेक्ट के अलग से भी आप स्पेशल एग्जाम्स दे सकते हैं, और सारे सब्जेक्ट्स के इकट्ठे स्पेशल एग्जाम्स भी दे सकते हैं। लाइक आप इंटर पार्ट 2 या मैट्रिक पार्ट 2 कंप्लीट जो है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, और स्पेसिफिकली किसी एक सब्जेक्ट को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। लाइक आपके उस सब्जेक्ट में जितने भी मार्क्स थे, 60 थे, 70 थे, और आप इससे भी ज़्यादा चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल एग्जाम्स के लिए आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि क्या इम्प्रूवर स्पेशल एग्जाम दे सकते हैं। मतलब जिन स्टूडेंट्स ने पिछले साल इम्प्रूव किया था, अभी 2021 में वो इम्प्रूवर ही थे, 2021 में उन्होंने एग्जाम्स दिए, वो सेटिस्फाई नहीं थे, उन्होंने इम्प्रूवमेंट के एग्जाम्स दे लिए अब 2021 में। तो वो स्टूडेंट्स काफ़ी पूछ रहे थे कि क्या अब वो स्पेशल एग्जाम भी दे सकते हैं या नहीं। तो वो स्टूडेंट्स स्पेशल एग्जाम नहीं दे सकते, बिकॉज इम्प्रूवमेंट का चांस एक ही दफ़ा आपके पास होता है। तो अगर आपने वो चांस एक दफ़ा अवेल कर लिया है अभी 2021 में, तो अभी आप स्पेशल एग्जाम में दोबारा अपेयर नहीं हो सकते। अगर आपने 2020 में एग्जाम्स दिए थे और आप अपने मार्क्स के साथ सेटिस्फाई नहीं थे, और आपने इम्प्रूवमेंट के एग्जाम्स अभी 2021 में नहीं दिए थे, तो उस सूरत में आप स्पेशल एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक दफ़ा इम्प्रूवमेंट के एग्जाम्स दे लिए, तो अब आप स्पेशल एग्जाम्स में अपेयर नहीं हो सकते। सिर्फ वही स्टूडेंट्स अपेयर हो सकते हैं जिन्होंने अभी 2021 में एग्जाम्स दिए और वो सेटिस्फाई नहीं थे, या 2020 में एग्जाम्स दिए और वो सेटिस्फाई नहीं थे और उन्होंने इंप्रूवमेंट के एग्जाम्स एक दफ़ा भी नहीं दिए, तो वो अब स्पेशल एग्जाम में अपेयर हो सकेंगे। और वो स्टूडेंट्स जो अब स्पेशल एग्जाम में अपेयर होंगे और वो अपने स्पेशल एग्जाम के रिजल्ट के से भी सेटिस्फाई नहीं है, तो वो अगले साल दे सकते हैं इम्प्रूवमेंट के इम्तिहान दोबारा। बिकॉज ये इम्प्रूवमेंट के इम्तिहान नहीं है स्पेशल एग्जाम्स, ये एक समझ लें कि एक ब्लेसिंग है, स्टूडेंट्स को एक गिफ्ट दिया गया है कि उनके अब दोबारा, मतलब ये एनुअल एग्जाम ही है, ये इम्प्रूवमेंट के एग्जाम नहीं है स्पेशल एग्जाम। तो अगर आप अपने स्पेशल एग्जाम के रिजल्ट से भी सेटिस्फाई नहीं होते, तो अगले साल आप दोबारा इम्प्रूवमेंट के इम्तिहान दे सकेंगे 2022 में। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने 2021 में इम्प्रूवमेंट के एग्जाम्स दे लिए, वो अब स्पेशल एग्जाम्स नहीं दे सकते, बिकॉज इम्प्रूवमेंट की ऑप्शन आपके पास सिर्फ एक ही दफ़ा होता है, एक ही दफ़ा आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। अब अगर सिलेबस की बात कर लीजिए कि सिलेबस कौन सा फॉलो होगा, तो स्मार्ट सिलेबस ही फॉलो होगा। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के ही आपके इम्तिहानात होंगे, यानी 3 सब्जेक्ट्स के ही इम्तिहानात होंगे। अगर आप फुल भी रिपीट करना चाह रहे हैं तो भी, और अगर आप किसी एक सब्जेक्ट को करना चाह रहे हैं स्पेसिफिकली, तो भी आप कर सकते हैं। और आपकी जो प्रमोशन पॉलिसीज़ अभी हुई थी ना इम्प्लीमेंट रिजल्ट 2021 पे, वही अब स्पेशल एग्जाम्स पे भी इम्प्लीमेंट होंगी। इसके बारे में काफ़ी डिटेल डिस्कशन मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में कर चुकी हूँ कि कौन कौन सी पॉलिसी अब इम्प्लीमेंट होगी, तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। तो अब अगर दाखिला शेड्यूल की बात कर ली जाए, पहले मैट्रिक का डिस्कस कर लेते हैं, फिर इंटर का भी डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली होता तो ये है कि आपने अपने रिजल्ट के 15 डेज़ के अंदर अंदर अपना पिछला रिजल्ट कैंसिल करवाना होता है और स्पेशल एग्जाम्स के लिए अप्लाई करना होता है। तकरीबन ये 15 डेज़ का आपको मार्जिन दिया जाता है, और तमाम बोर्ड्स के लिए सेम ही है। पहले मैट्रिक का डिस्कस कर लेते हैं। सिंगल फीस के साथ अगर आप दाखिला फॉर्म बोर्ड में जमा करवाएंगे, तो 18 अक्टूबर से 1 नवंबर 2021 तक आपके पास टाइम है, चूँकि अभी 16 अक्टूबर 2021 को मैट्रिक का रिजल्ट अनाउंस हुआ था। स्टूडेंट्स के पास 18 अक्टूबर से 1 नवंबर तक का टाइम है कि वो पिछला अपना रिजल्ट कैंसिल करवाएं और स्पेशल एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर दें। ये तकरीबन 15 डेज़ ही बनते हैं। लेकिन अगर आप उसके बाद अप्लाई करते हैं
तो आपको डबल फीस के साथ जो है वो अप्लाई करना होगा। और अगर आप 8 नवंबर से भी लेट अप्लाई करते हैं तो फिर आपको 3 गुना फीस दे के अप्लाई करना होगा। बेहतर यही है कि आप सिंगल फीस ही दें और 1 नवंबर 2021 तक लाजमी तौर पे अप्लाई कर दें। अभी मैं आगे आपको अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसीजर भी बता देती हूँ स्टेप बाय स्टेप तमाम बोर्ड्स का। तो अब अगर बात कर ली जाए इंटरमीडिएट की कि इंटरमीडिएट का जो दाखिला शेड्यूल है वो क्या है, तो आपके पास 15 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2021 तक का टाइम है कि आप सिंगल फीस के साथ अपना एडमिशन वगैरह भेज लें स्पेशल एग्जाम्स के लिए और अपना प्रीवियस रिजल्ट कैंसिल करवा लें। बिकॉज जो इंटरमीडिएट का रिजल्ट है वो 14 अक्टूबर 2021 को अनाउंस किया गया था, तो अब स्टूडेंट्स के पास 26 अक्टूबर तक का टाइम है और ये तकरीबन 15 डेज़ ही बनते हैं। अगर आप 26 अक्टूबर से लेट अप्लाई करते हैं तो फिर आपको डबल फीस देना होगी। इसी तरह अगर आप 1 नवंबर से लेट अप्लाई करते हैं इंटरमीडिएट स्पेशल एग्जाम्स के लिए तो फिर आपको 3 गुना फीस देनी होगी और उसका टाइम ही सिर्फ 8 नवंबर 2021 तक है। 8 नवंबर 2021 के बाद फिर किसी सूरत भी आप स्पेशल एग्जाम्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स ज़रा कम आए हैं, वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं, तो मैं स्टूडेंट्स को यही मशवरा दूंगी कि वो इम्प्रूवमेंट के एग्जाम्स दे लें, अभी स्पेशल एग्जाम्स दे लें और अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर लें। अब अगर फ़ीस की बात कर ली जाए, दाखिला फ़ीस, प्रोसेसिंग फ़ीस और सर्टिफिकेट फ़ीस वगैरह की बात कर ली जाए, तो प्रोसेसिंग फ़ी है आपकी सिंगल पार्ट रेगुलर के लिए 400 और सिंगल पार्ट यानी अगर पार्ट 2 का सिर्फ आपने करना है और प्राइवेट तो 400। और इसी तरह अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का करना है रेगुलर के लिए तो उसकी भी 400 प्रोसेसिंग फ़ी है और जो आपने HBL वगैरह में सबमिट करवानी होती है वो 400 है। और अगर प्राइवेट की बात की जाए तो वो भी 400 ही है। और अगर बात कर ली जाए कि आपने किसी साइंस ग्रुप के ऐसे मज़ामीन में अप्लाई करना है जिनमें अमली इम्तिहान हो तो सिंगल पार्ट यानी अगर सिर्फ इंटरमीडिएट पार्ट 2 या पार्ट 1 मतलब पार्ट 2 की आप ज़ाहिर सी बातें करवाएंगे, पार्ट 1 में तो आपको प्रमोट कर दिया गया था, तो सिंगल पार्ट रेगुलर 800, सिंगल पार्ट प्राइवेट 900 और अगर आपने दोनों पार्ट्स के करने हैं तो रेगुलर 1600 और प्राइवेट 1800। इसी तरह आर्ट्स ग्रुप के ऐसे मज़ामीन जिनमें अमली इम्तिहान ना हो उसका है सिंगल पार्ट रेगुलर 750, सिंगल पार्ट प्राइवेट 800 और दोनों पार्ट्स का अगर किया जाए रेगुलर तो 1500 और प्राइवेट तो 1600। और इस तरह से ये फ़ीस वगैरह की नीचे बाकी डिटेल्स भी दी गई हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सो अब अगर अप्लाई करने का तरीका देख लिया जाए, मैं तो आपको तमाम बोर्ड्स का स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। लाहौर बोर्ड का प्रॉपर मैं आपको अप्लाई करके बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप और बाकी बोर्ड्स का भी तकरीबन यही मेथड है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस जो आता है वो मैं आपको एंड पे इंशाल्लाह बता दूंगी। सो सबसे पहले लाहौर बोर्ड की अपने ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आ रही हैं और यहाँ पे टॉप पे स्पेशल एग्जाम की ही अनाउंसमेंट है, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं या उसको क्रॉस करके जब आप स्क्रीन को थोड़ा जूम आउट करेंगे और यहाँ पे नीचे मूव करेंगे तो यहाँ पे आपको अलग से भी ऑप्शन मिल जाएगा कि आप स्पेशल एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सके रेगुलर या प्राइवेट, तो आपको वो ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाएगा। सो अगर आपने रेगुलर में करना है या प्राइवेट में करना है तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स प्राइवेट में ही करेंगे ऑब्वियसली, तो वो प्राइवेट एडमिशन फॉर स्पेशल एग्जाम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने नीचे मूव करना है और यहाँ पे इंटरमीडिएट एडमिशन की प्रॉपर सारी कैटेगरीज दी गई हैं। आप फुल अपेयर होना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट है अगर आप तो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, मोस्टली स्टूडेंट ऑब्वियसली यही करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे एडिशनल ऑप्शन भी दिए गए हैं कि लाइक आपने यहाँ पे करना है कि अगर आप पहले अपेयर हुए थे एग्जाम में तो आप इसका फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप पहले अपेयर नहीं हुए थे, लाइक आप एब्सेंट थे, आपने अप्लाई तो किया था लेकिन आप एब्सेंट थे, तो आप यहाँ से नॉट अपेयर्ड इन सिलेक्टेड कैटेगरी वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। सो मोस्टली स्टूडेंट ऑब्वियसली यहाँ से मार्क्स इंप्रूवमेंट वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करेंगे। सो आपने मार्क्स इंप्रूवमेंट वाले ऑप्शन में आगे आपको दे दिया जाता है कि आप पार्ट 2 ओनली में करना चाहते हैं या पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में। तो अगर आप अपना पार्ट 2 कंप्लीट रिपीट करना चाहते हैं तो आप पार्ट 2 ओनली सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर आप किसी एक सब्जेक्ट के मार्क्स को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप सब्जेक्ट वाइज वाला ऑप्शन इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। बाकी आगे जो प्रोसीजर है वो सेम ही है। सो दोनों के लिए अगर आप कंप्लीट भी करना चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज तो वो सेम ही होता है। सो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, अगर सब्जेक्ट वाइज करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट वाइज, नहीं तो पार्ट 2 ओनली का ऑप्शन आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप प्रीवियस एग्जाम रोल नंबर यानी अभी आपने जो एग्जाम्स दिए थे 2021 में उसका जो आपका रोल नंबर था वो आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। अपना ईयर सिलेक्ट कर लेंगे, 2021 और 2020 का ऑप्शन यहाँ पे भी मौजूद है तो आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद प्रीवियस एग्जाम सेशन एनुअल ऑब्वियसली आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सो ये सारा कुछ सिलेक्ट करने के बाद और एंटर करने के बाद आप नीचे ग्रीन में प्रोसीड का ऑप्शन है, आप उस प्रोसीड के ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर देंगे। सो प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से
ये पेज ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन। आपने सबसे पहले कैंडिडेट ने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, अपना नाम एंटर करना है, अपने फादर का नाम एंटर करना है, अपना बेफाम या CNIC नंबर जो भी है वो यहाँ पे एंटर करना है, अपने फादर का CNIC नंबर एंटर करना है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह एंटर करना है। ये सारी चीज़ें ऑटो फिल होके आ जाएंगी। जिन पे मैंने ब्लू मार्क किया, ब्लू से लाइन लगाई, वो सारी चीज़ें ऑटो फिल होके पहले से आ जाएंगी। बिकॉज ऑब्वियसली जब आपने इंटर के एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई किया था तो तब आपने वो सारी चीज़ें यहाँ पे एंटर की थी, तो वो ऑटो फिल होके यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद मोबाइल नंबर जो है वो आपने खुद से एंटर करना होगा। मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे और मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। यानी जब भी आप अपना ID कार्ड वगैरह बनवाते हैं या बेफाम वगैरह, तो वहाँ पे आप एक मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जिसे शनाख्ती अलामत भी बोलते हैं, वो वहाँ पे लिखवाते हैं, तो वो यहाँ पे आपने एंटर सिंपली कर लेनी है। सो उसके बाद यहाँ पे आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद स्पेशलिटी, यहाँ से आप अपनी कोई स्पेशलिटी, मतलब आप ब्लाइंड हैं या कोई इस तरह से खुदा ना खास्ता आप स्पेशल पर्सन वगैरह हैं, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर ऐसा कुछ भी नहीं तो आप इसको ऐसे ही रहने देंगे, नन ही रहने देंगे। उसके बाद जेंडर आपने अपना सिलेक्ट कर लेना है, मेल या फीमेल। रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है, मुस्लिम या नॉन मुस्लिम। नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, पाकिस्तानी या नॉन पाकिस्तानी। रीजन सिलेक्ट कर लेना है, अर्बन और रूरल। और उसके बाद मीडियम सिलेक्ट कर लेना है, उर्दू और इंग्लिश। यानी आपने इंटर या मैट्रिक जो भी किया था वो उर्दू मीडियम में था या इंग्लिश मीडियम में। हाफिज़ कुरान हैं या नहीं, वो आपने वहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना होम एड्रेस एंटर करना है। कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आप अपना एंटर करेंगे, लाइक अपना सिटी, डिस्ट्रिक्ट, तहसील और जो कंट्री है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे प्रपोज्ड एग्ज़ाम एरिया यहाँ से सिलेक्ट करना है। यानी जहाँ पे केयरफुली आपने अपना डिसाइड करना है वो एरिया जहाँ पे आपने एग्ज़ाम वगैरह दिया था। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, तहसील सिलेक्ट करेंगे और जोन वगैरह यहाँ से आप सिलेक्ट सिंपली कर लेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी एग्ज़ाम इन्फो देनी है। आप अपना स्टडी ग्रुप सिलेक्ट करेंगे, प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग अगर आप इंटर के हैं, और अगर मैट्रिक के हैं तो उस हिसाब से भी आप साइंस या आर्ट्स ग्रुप यहाँ से अपना सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पार्ट 1 के सब्जेक्ट और पार्ट 2 के सब्जेक्ट आ रहे हैं। पार्ट 1 में तो आपको प्रमोट कर दिया गया था, उसका आपने क्या इंप्रूव करना है। तो पार्ट 2 के सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस मार्क, क्योंकि पीछे आपने सब्जेक्ट वाइज और ऑप्शन चूज़ किया था ना, तो यहाँ से आप जिस सब्जेक्ट के मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट यहाँ से सिंपली आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे सेव का ऑप्शन आ रहा है ग्रीन में। सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद पार्ट 1 या पार्ट 2 जिसके भी आपने सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद जिसके आप मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं, उसके बाद सिंपली आप यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सेव के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सामने आ जाएगा कि आप अपने ये जो फॉर्म है इसको डाउनलोड कर लें। सो आप उसको डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद आपने अपने स्कूल या कॉलेज के, मतलब अगर आपने मैट्रिक के लिए करना है इंप्रूव तो स्कूल के, और अगर इंटर के लिए करना है तो कॉलेज के, आप अपने प्रिंसिपल के पास जाएंगे, उनके साइन करवाएंगे और स्टैंप वगैरह जो होती है स्कूल या कॉलेज की वो आप लगवाएंगे। और उसके बाद आपने ये जो प्रिंट आपने निकलवाया होगा जिस पे आपने साइन वगैरह करवाए होंगे, ये लेके आपने बैंक में चले जाना है। सारे जो बोर्ड्स हैं उनके लिए बैंक्स को स्पेसिफिक किया गया है। कुछ ऐसे बोर्ड्स भी हैं जिन्होंने कहा है कि किसी भी बैंक में जमा करवा दें, और कुछ बोर्ड्स ने बैंक को स्पेसिफिक कर दिया है। जब आप इसको सेव करके आगे प्रोसीड करेंगे तो वहाँ पे हर बोर्ड के लिए अलग अलग से जो बैंक है वो मेंशन होगा। सो अब जैसे लाहौर बोर्ड के लिए HBL को किया गया है स्पेसिफिक। तो आप किसी भी वो प्रिंट लेके किसी भी HBL की ब्रांच में आप चले जाएंगे। HBL की ब्रांच में आपने जाना है और फीस अदा करनी है, और आपका दाखिला इस तरह से, जैसे ही आप फीस अदा करेंगे आपका दाखिला चला जाएगा, आपको बोर्ड ऑफिस वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं। अब कुछ ऐसे बोर्ड भी हैं जैसे कि फैसलाबाद बोर्ड की बात कर ली जाए, उसके लिए आपने क्या करना होता है कि आपने अलग से प्रिंट निकलवाया, आपने सबसे पहले वेबसाइट पे जाना है। तमाम वेबसाइट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और कमेंट सेक्शन में देके पिन कर दूंगी। तो आपने अपने अपने बोर्ड की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे कंप्लीट प्रोसीजर वगैरह मेंशन होगा। जैसे मैंने आपको लाहौर बोर्ड का बता दिया, आपने ऑनलाइन फिल करना है। इस तरह आपने गुजरांवाला बोर्ड का भी ऑनलाइन ही फिल करना है और बहावलपुर बोर्ड का भी ऑनलाइन ही फिल करना है। लेकिन गुजरांवाला बोर्ड और बहावलपुर बोर्ड में ये डिफरेंस आएगा कि आपने जब ऑनलाइन फिल करना है तो उसके बाद आपने उसकी फ़ी वगैरह जब सबमिट करवानी है, फ़ी सबमिट करवाने के बाद आप किसी भी बैंक में फ़ी सबमिट करवा सकते हैं। आपने उस फ़ी को और जो आपको बैंक वाले चालान फॉर्म देंगे, आप चलान फॉर्म जमा करवा रहे हैं तो आपको एक चलान फॉर्म देंगे। तो आपने चलान फॉर्म प्लस जो आपने प्रिंट निकलवाया होगा अपने फॉर्म का जो आपने स्पेशल एग्जाम्स के लिए फिल किया, ये दोनों फॉर्म आपने अपने बोर्ड ऑफिस जाके सबमिट करवाने हैं। लेकिन उसके बाद आपने वो फॉर्म प्लस जो चलान फॉर्म बैंक वाले आपको देंगे वो आपने जाके अपने बोर्ड ऑफिस में लाजमी तौर पे सबमिट करवाना है। और फैसलाबाद बोर्ड का ज़रा और डिफरेंट है कि उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से स्पेशल एग्ज़ाम के लिए जो फॉर्म है उसका प्रिंट निकलवाना है और उसको हार्ड फॉर्म में यानी मार्कर से या पेंसिल से खुद फिल करना है। यानी उन्होंने ऑनलाइन फिल नहीं करना, उन्होंने खुद जो मार्कर या पेंसिल से खुद फिल करके बाय हैंड फिल करके
फिर उसको बैंक में लेके जाना है, बैंक वालों को दिखानी है, फ़ी देनी है, चालान फार्म लेना है, और वो जो उन्होंने खुद फिल किया था ना फॉर्म, वो फॉर्म प्लस चालान फार्म दोनों ले जाके बोर्ड ऑफिस में जाके जमा करवा देने हैं। सो इस तरह से बाकी बोर्ड्स का भी यही सीन है। तो मतलब सिर्फ फैसलाबाद बोर्ड का थोड़ा डिफरेंट था, बाकी सारे बोर्ड्स का जैसे गुजरांवाला और बहावलपुर का मैंने बताया वैसे ही है, और लाहौर बोर्ड का थोड़ा डिफरेंट था, तो वो भी मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि उन्होंने सब कुछ ऑनलाइन ही करना है, और बाकी बोर्ड्स ने ऑनलाइन ही करना है, लेकिन उन्होंने साथ बोर्ड ऑफिस जाके वो सारी चीज़ें जमा भी करवानी है, और फैसलाबाद बोर्ड का और ही डिफरेंट था, तो वो भी मैंने आपको बता दिया सारे बोर्ड्स का। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है अप्लाई करने के हवाले से, स्पेशल एग्जाम्स के हवाले से, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन प्लीज़ डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।